अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है एक्सरसाइज 13.3 को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें से हमने सिंपल जो साइमल्टेनियस सीक्वेंस के क्वेश्चन थे वो देख लिए हैं। अब हम आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे। एग्जांपल नंबर 7 है हमारे पास। अ ग्रोसर वांट्स टू मिक्स नट्स विच सेल फॉर 14.40 पर किलो with nuts selling for RS 22.8 per kilo in order to make mixture which would sell RS 18 per kilo. ठीक है, how many kilos 14.40 per kilo nuts should be mixed with the 30 kilos of RS 22.80 per kilo. ठीक है, सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट को पढ़ के देख लिया। उन्होंने बताया है नट्स की ये प्राइस है और नट जो है मिक्स की ये प्राइस है। इस तरह से करके देखिए, सबसे पहले तो हमने कह दिया यहाँ पे लेट द क्वांटिटी ऑफ नट सेलिंग 14.40 पर किलो एक्स के जी है, यानी कि हमें पता नहीं है कितने वो है, हमने एक्स कह दिया। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सेलिंग है वो 18 पर किलो है, तो उसको हमने कह दिया एक्स प्लस 30। ठीक है, एक्स प्लस 30 यानी कि उन्होंने यहाँ पे कहा है ना कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखें हाउ मैनी किलोस, आपने हाउ मैनी किलोस को मतलब बताना है, एक्स का बताना है 14.40 का। एंड हाउ शुड मिक्स 30 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यानी कि आपने मिक्स किया विद 30, एक्स भी होगा और साथ 30 भी आ जाएगा। इस तरह से आपने कहा इसको, इस तरह से आपने ये दोनों को लिख लिया, पहले वाली की प्राइस भी नट्स सेलिंग की भी और मिक्सचर सेलिंग की भी, और ये आ जाएगा एक्स टू एक्स प्लस 30। यहाँ से अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा 14.40x प्लस 22। ये देखिए 14.40x ये आ जाएगा इसका, एक्स के साथ 14.40 और नेक्स्ट आ जाएगा 22.30 जो मिक्सर था, मिक्सर की प्राइस थी 22.8। 22 के साथ यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, 22 के साथ आ जाएगा 30। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा इक्वल टू 18 एक्स प्लस 30। अब ये 18 हमारे पास जो हमने भी पीछे पढ़ा क्वांटिटी का, और एक्स प्लस 30 ये आ गया। ये देखिए इनको यूज करना आपके ग्रीन में पहले आपके पास आ जाएगा। आपने कहा कि 14.40 पर किलो के अकॉर्डिंग क्वांटिटी है, ये देखिए ये 14.40 किलो के अकॉर्डिंग एक्स के जी है। फिर 18 पर किलो के हिसाब से एक्स प्लस 30 है। हमने भी पीछे देखा कि मिक्सचर में उन्होंने कहा है कि आपने नट्स को भी लेना है और 30 मजीद एक्स्ट्रा को लेना है, और यहाँ पे 18 पर किलो है और ये है 14.40। अब इसके बाद इसके अलावा तीसरी चीज उन्होंने कहा है कि 22.8 जो है मिक्सचर की वो 30 किलो आपने लेनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो तो यहाँ पे आपने जब ट्रेन बनाई तो आपने कहा पहले नट्स है फिर वो मिक्सचर है, तो उसके मुताबिक फिर वो अगली बन जाती है दोनों की क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये नट्स के लिए है और ये हमारे पास मिक्सचर के लिए है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल जो बन जाएगा। ठीक ठीक है, टोटल हमारे पास उन्होंने कहा है 18 पर किलो आपने वो करना है, एक्स प्लस 30 हमारे पास क्वांटिटी है टोटल। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 14.40 एक्स प्लस 684 इक्वल टू 18 प्लस 540। इस तरह से यहाँ पे हमने जो है इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया। मजीद जो है फॉर्म के कॉन्स्टेंट को अलग कर लिया, इन वैल्यूज को एक्स वाली वैल्यूज को अलग करके यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, वो आ जाएगा हमारे पास 40। क्वांटिटी ऑफ नट सेलिंग 14.40 पर किलो इज 40 केजी। ठीक है, 40 केजी हमारे पास एक्स आ गया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन, अगर ये जो आपने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किया है, अगर देखा जाए तो साइमल्टेनियस वाले इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं, इसका नहीं है। आप इसको चाहे तो क्वेश्चन को कह सकते हैं कि पिछली एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग या उससे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आपने इस तरह से करना है। पहले आपने फर्स्ट कंडीशन नट्स की निकाली, फिर मिक्सर की निकाली, फिर उन दोनों को मिला के अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट गिवन कंडीशन पूरी होल के लिए आ जाएगा आपके पास, और वहां से आपने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास नट्स की वैल्यू आ जाएगी, इतने 40 के जी इन्होंने मतलब सेल किया क्वांटिटी। एग्जाम्पल नंबर 8 है 2% 20। अब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है प्रैक्टिस से आपको आएंगे, एक बार करने से आपको कभी भी नहीं आएगा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। 2% 27 किलोमीटर अपार्ट distance starting at the same time are together in a 9 hours if they walk in the same direction। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 9 आवर्स लगेंगे उसको। ठीक है, अगर और इसके बाद है वर्क 3 आवर्स इफ दे वॉक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और 3 घंटे लगेंगे अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। फाइंड द रेट ऑफ वॉकिंग ईच जो है। ठीक है, अब इनका आपने एक तरह से स्पीड बतानी है कि कितनी स्पीड से वो चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में है तो देखिए वो 9 उसका हो जाएगा 9x और 9y दोनों का हो जाएगा, दोनों पर्सन का, और इस तरह से 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 9 इन दोनों का आ जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये इनका 3 आएगा एक्स और दूसरे का 3y आ जाएगा, 27 किलोमीटर पूरी डिस्टेंस को उन्होंने कवर किया। तो यहाँ से हमने कह दिया कि फर्स्ट पर्सन है x किलोमीटर पर आवर, दूसरा वाला है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों की जो है हमने स्पीड बता दी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 9x माइनस 9y इक्वल टू 27 हो जाएगा। ठीक है, ये 9x टोटल उसमें से 9y, तो ये हमारे पास 27 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में 3x और प्लस 3y दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इक्वल टू 27 हो जाएगा। इस
तरह से हमारे पास ये दोनों हमने इक्वेशंस बना ली। अब हमारे पास साइमल्टेनियस दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, हमने इनको सोल्व करना है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर लेंगे, क्योंकि साइन हमारे डिफरेंट है तो हमने ऐड कर लिया इन दोनों को। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक्स का रिजल्ट आ जाएगा, और इसको पेन 2 में पुट कर लें, 1 में पुट कर लें, तो वहाँ से हमारा एक्स का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जब एक्स वाई का रिजल्ट आ जाएगा, फिर हमने कह दिया कि स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड इज 3 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारे पास, इसको हम चेक में भी यूज कर सकते हैं, फिर जो दो पेज बनाई थी उनमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने क्या किया, 3x और 3y दोनों ने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे उन्होंने। if the same direction में जाते हैं, if they walk in the same direction but 3 hours if they walk in the opposite direction। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनको ये 9 आवर्स लगते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने कहा कि 3 3 से आपको उनको लगता है। तो ये हमने इस तरह से इक्वेशन बना ली दोनों जो हमें गिवन थी कंडीशन। अब है इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9, इफ अ कार ट्रेवल 5 किलोमीटर एन आवर फास्टर इट वुड टेक 1 आवर। ठीक है, 1 आवर लेस, यानी कि इसका मतलब है 1 घंटा जो है वो कम, लेस का मतलब है यहाँ पे -1 हो जाएगा। जो 5 किलोमीटर ट्रेवल करती है कार फास्टर, तो उसमें जो है टू ट्रेवल, इसके बाद आता है यहाँ पे टू टेक, इट वुड टेक 1 आवर लेस टू ट्रेवल 10 किलोमीटर। बट इज द स्पीड हमें बतानी है कार की, बट टाइम डजंट टेक, और टाइम बताना है। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास ये जो है फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड हमें निकालनी होती है इस तरह से, डिस्टेंस और इसको टाइम को मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले हमने कह दिया लेट स्पीड ऑफ द कार इज v किलोमीटर, नेक्स्ट टाइम टेकन इज t आवर। ठीक है, हमने t स्पीड कह दिया v है, और t जो है उसका टाइम है, इस तरह से हमने मेंशन कर दिया। डिस्टेंस जो टोटल उन्होंने लिखा है 210 किलोमीटर, ये 210 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, 210 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इसको पहले स्टेटमेंट को इस तरह से लिखना है, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे v डॉट t इज इक्वल टू 10, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड और टाइम के मुताबिक हमारा ये बन जाता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ से 5 किलोमीटर फास्टर उन्होंने किया, कि जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर फास्टर हो जाएगी, और टाइम जो है 1 घंटा कम हो जाएगा। ऊपर हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन्होंने कहा ना 1 आवर लेस, यानी कि 1 घंटा कम हो गया, लेकिन स्पीड जो है 5 किलोमीटर तेज हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। तो v प्लस 5 हो जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको ओपन किया, वी टी माइनस वी प्लस 5t माइनस 5 इक्वल टू 210, ये बन जाएगा। अब ये जो वी टी की वैल्यू ऊपर गिवन हमने लिखा 210 थी, यहाँ पे वी टी की वैल्यू को पुट किया, ये हमारे पास बन जाएगा v इक्वल टू 5t माइनस 5, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, और 2 वाली इक्वेशन 1 थी। यहाँ से हमने पुटिंग किया, जो इक्वेशन हमारे पास आई थी 2 वाली इक्वेशन 1 में, तो टी स्केयर की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी 5t स्केयर माइनस 5 माइनस 210। यहाँ से हमने टी को कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया, और आप चाहे फैक्टराइजेशन कर लें या पॉजिटिव फॉर्मूला निकाल करके आपने टी का रिजल्ट निकाल लिया। जब ये टी का रिजल्ट आ जाएगा, हमने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर लेना, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर किया, और उसके बाद हमने जो है इक्वेशन 2 में पुट करके यहाँ से हमने वी का रिजल्ट निकाल लिया। तो स्पीड ऑफ द कार इज 30 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम टेकन है 7 आवर। ठीक है, अब मैं दोबारा से आपको बताती हूँ इसमें क्या किया है। इफ कार ट्रेवल 5 किलोमीटर एन आवर फास्टर, यानी कि 5 किलोमीटर उसकी जो है, जो यहाँ पे हमने देखा वो स्पीड जो है वो ज्यादा हो रही है, और जो टाइम है वो 1 घंटा कम लगा है। स्पीड ज्यादा होने से टाइम कम ही लगेगा ना, तो 1 घंटा कम हो रहा है। और टोटल ट्रैवल वो करते हैं 210 किलोमीटर। हमने स्पीड भी बतानी है और टाइम दोनों चीजें बतानी है। तो हमने एक रेंज बना ली सबसे पहले, हमने वी टी इक्वल टू 210 कहा, जिसका हमारे अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला लिख लिया। इसमें अगला इक्वेशन हमने ट्रैवल जो था फास्टर, और वो जो टाइम 1 घंटा कम लग रहा है उसके मुताबिक कर लिया। यहाँ से इक्वेशन बना के वी टी की वैल्यू पुट करके वी की फॉर्म में ये आगे इक्वेशन 1 और 2 दोनों आ जाएंगी। यहाँ से हमने इक्वेशन 2 जो है एक ही हमारे पास आ गई ना, वी इक्वल टू 5t माइनस 5, ये दोनों में से एक को जो है हमने फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने v की वैल्यू पुट कर दिया। ये हमारे पास स्केयर की फॉर्म में बन जाएगा 5t स्केयर माइनस 5। यहाँ से t के दो रिजल्ट आएंगे, लेकिन हमने उसमें से एक पॉजिटिव वाला कंसीडर कर लिया, और उसको फिर इक्वेशन 1 में पुट करके या 2 में पुट करके आपने यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64, दो नंबर्स का सम 64 है और उनका डिफरेंस 10 है, फाइंड द टू नंबर्स। अब सबसे पहले नंबर कह दिया हमने x है, दूसरा नंबर y है, दोनों को सम किया तो 64 बनता है, दोनों को माइनस किया तो 10 बनता है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों को हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है इक्वल टू 37, और इसको हमने ट्रेन 1 किया तो y इक्वल टू 27 आंसर आ गया, यानी कि दोनों नंबर्स हमारे पास 37 और 27 है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से हमने देखना है, तो हम इसको अपनी क्वेश्चन बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ टू नंबर इज 24, जैसा भी हमने एग्जांपल में देखा है
इफ ट्वाइस द लार्जर नंबर इज 3 मोर, यानी कि उन्होंने कहा ट्वाइस द लार्जर नंबर, यानी कि एक्स और वाई दो कोई नंबर है और उसमें से जो ट्वाइस लार्जर नंबर है उसको ट्वाइस है, इज 3 मोर देन द 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, यानी कि 3 टाइम्स जो है ट्वाइस जो है लार्जर नंबर है। लेट्स सपोज हमने कह दिया लार्जर नंबर एक्स है, तो 2 टाइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर, यानी कि बड़ा हो जाएगा 3 टाइम ऑफ स्मॉलर नंबर से। ठीक है, 3 टाइम ऑफ स्मॉलर नंबर से हमारा वो बड़ा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने कह दिया लार्ज नंबर इज एक्स, स्मॉल नंबर इज वाई। फिर पहली इक्वेशन तो हमारे पास दोनों नंबर का सम एक्स प्लस वाई 24 बन जाएगा। दूसरी हमारी इक्वेशन बनती है 2x, उन्होंने कहा है ना 2 टाइम्स ट्वाइस लार्जर नंबर का ट्वाइस जो है वो हमारे पास इज 3 मोर देन, 3 मोर का मतलब 3 टाइम्स जो है मोर, और मतलब ऐड कर देंगे आप 3 टाइम्स ऑफ मोर स्मॉलर नंबर्स, ये हमारे पास करके इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से आपने इसको जो सेकंड इक्वेशन बनानी है इसको भी रीअरेंज करके लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन की तरह, ये आ जाएगा 2x माइनस 3 बाई टू थ्री। यहाँ से अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ऐसे करते हैं कि अपने y के कोफिशिएंट्स को, x कोफिशिएंट्स दोनों किसी एक के कोफिशिएंट्स को बराबर करके x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन जो है 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास x 3x प्लस 3 बाई 72 हो जाएगा। इनको हमने ऐड किया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे y और x का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू 15। इस x इक्वल टू 15 को हमने फिर इक्वेशन वैल्यू पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा y का भी। तो x और y दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं। उसके बाद आप चेक में भी यूज कर सकते हैं, एक्स और वाई के रिजल्ट को पुट करके एक्स प्लस वाई हम ऐड करें तो 24 ही हमारा रिजल्ट बनता है। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन 7 टाइम्स। डिफरेंस बिटवीन 7 टाइम्स, अब आपने देखना है 7 टाइम्स का मतलब 7x हो जाएगा। 7 टाइम्स अगर हम पहला नंबर x है तो 7 टाइम्स 7x हो जाएगा द फर्स्ट नंबर, एंड द 4 टाइम्स का मतलब है 4 हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा इस 12। ठीक है, 7x माइनस 4y हमारा क्या बन जाएगा, डिफरेंस कहा है उन्होंने, तो 12 हो जाएगा। पहली इक्वेशन बन गई, सम ऑफ, सम लेना है ऑफ 3/4 हमारे पास आ जाएगा 3/4 बाई एक्स फर्स्ट नंबर का, और 2/3 प्लस 2/3 हमारे पास आ जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर का y का इक्वल टू 21, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 इनकी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको सारी चीजें गिवन है कि आपको एक्स इनटू मल्टीप्लाई डिफरेंस में मल्टीप्लाई करने के लिए आपका इक्वेशन फर्स्ट हमने कह दिया फर्स्ट नंबर इज एक्स वाई, दूसरा नंबर जो है सेकंड नंबर इज वाई, दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट किया तो 12 हो जाएगा। 3/4 एक्स लिया, 2/3 वाई लिया तो 21, दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। यहाँ से हमने क्या करना, मल्टीप्लाई बोथ साइड, हमने इक्वेशन को जो सेकंड वाली इक्वेशन थी इसको हमने 12 के साथ वो मल्टीप्लाई किया ताकि जो है इसका एलसीएम हम मतलब एलसीएम लेके आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 12, 12 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपका फ्रैक्शन खत्म हो गया, सिंपल प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ से हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और हमने एडिंग कर दिया, ये दोनों 8y और 8x जो दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास एक्स वाली टर्म्स आ जाएंगी, एक्स का रिजल्ट आ जाएगा 12। इस 12 को हमने फिर y वाली इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकंड नंबर इज 18। ठीक है, नेक्स्ट है अ मशीन रिक्वायर्स 4 आवर्स, के मशीन जो है उसको 4 आवर्स लगते हैं टू मेक अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, एंड 3 आवर्स टू मेक अ यूनिट बी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये 4x, दूसरा वाला हो जाएगा 3y। लास्ट मंथ द मशीन ऑपरेटेड फॉर 200 आवर्स प्रोड्यूसिंग अ टोटल ऑफ 60 यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस। ठीक है, हमने पहले यूनिट को कह दिया एक्स है, दूसरे यूनिट को कह दिया वाई है। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई, यहाँ से हमने दोनों का सम उन्होंने कह दिया फॉर यूनिट्स के लिए एक्स प्लस वाई 60 है, और 4x प्लस 3 आवर्स के लिए उन्होंने कह दिया 200 आवर्स लगते हैं, और ये 4x प्लस 3 वाई आपको कोडिंग की स्टेटमेंट यहाँ पे बता है कि देखो उन्होंने कहा ना 4 आवर्स, यहाँ पे 4y हो जाए 4x हो जाएगा, 3y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 200 आवर्स हो गया। टोटल जो यूनिट प्रोड्यूस हुए एक्स प्लस वाई को 60 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 यूनिट्स के लिए और ये आवर्स के लिए। अब यहाँ से हमने दोनों इक्वेशंस के किसी भी कोफिशिएंट्स को बराबर बना लेंगे, हम यहाँ वाई के कोफिशिएंट्स को बराबर बना लेते हैं इक्वेशन 1 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करके, और फिर बाद में जो है यहाँ से एक्स का रिजल्ट आ जाएगा। इस एक्स रिजल्ट को इक्वेशन 1 में पुट किया तो वाई का रिजल्ट भी आ जाएगा। थस हम कह सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ए इज 20 एंड द यूनिट प्रोड्यूस्ड बी इज 40, दोनों के हमने यूनिट बताने से इस तरह से बता देंगे। Next, a company sells two brands of coffee, one for 7.9 per kg and the other is 9.4 per kg. If the store owner mixes 20 kg and intends to sell the mixture for 8.4 पर kg, ठीक है, मिक्सचर जो है वो कह रहे हैं 8.4 kg के मुकाबले में पहले उसने कहा कि कॉफी का ये है और दूसरे का 9.40 है। ठीक है, अदर इज दिस, और मिक्स जो है
तो 20 kg को करता है, 20 kg उसकी अमाउंट है टोटल, और वो है 8.50 per kg. How many kilograms of each brand should be used to realize the same revenue as if sold अनमिक्स ये ब्रांड है वो हमारे पास लेट हमने कह दिया क्वांटिटी, फर्स्ट ब्रांड है वो एक्स है, सेकंड ब्रांड है वाई है. हमने एक्स को कह दिया वो 7.9 पर केजी के हिसाब से है, जो वाई है 9.4 पर केजी के हिसाब से है, और जो मिक्स है इसका से 20 वो 8.5 केजी पर के हिसाब से बनता है. हमने एक्स प्लस वाई को तो 20 कह दिया दोनों का, ठीक है, मिक्स है हमारे पास. अगला 7.940 एक्स प्लस 9.40 वाई इक्वल टू 20 है, 20 टोटल यूनिट्स और 8.50 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. और वेट के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें वेट के हिसाब से उन्होंने कह दिया एक्स प्लस वाई को हमने ऐड किया तो 20 बन जाएगा, और केजी के हिसाब से आपने डॉलर के हिसाब से देख लिया तो ये यहाँ पे पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला ये वाई की प्राइस है, और ये 20 यूनिट्स मिक्स वाले की प्राइस के साथ 8.5 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 भी बन जाएगी, रीजन 2. फिर हमारे पास साइमल्टेनियस दोनों इक्वेशंस बन गई अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. अब आगे सॉल्व करना आसान है. पॉइंट्स वाले को पहले जो है सिंपल करना, तो हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे से 790 940 बन जाएगा. यहाँ से हमने कॉमन निकाल के वैल्यूज को, या फिर आप जो ग्रेन 1 है ग्रेन 1 में 940 को, या जो भी आपने कैंसिल करना है ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई करके ग्रेन को, और आपस में हमने इनको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि साइन चेंज सेम से तो डिफरेंट करने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. यहाँ से हमारे पास एक्स का रिजल्ट आ जाएगा, उस एक्स के रिजल्ट को हम वाई में पुट कर देंगे, ग्रे में पुट कर देंगे तो वाई का रिजल्ट आ जाएगा. So owner should mix 12 kg of first brand of coffee and 8 kg second brand of coffee. ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं ऑनलाइन. ऐसे नेक्स्ट आता है इसके बाद एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6. असलम सेल्स लास्ट वीक वर 1400 लेस का मतलब है माइनस हो रही है 3 टाइम्स मुबीन की सेल से. हमने कह दिया असलम की सेल एक्स है और मुबीन की सेल वाई है, तो हम क्या कर देंगे एक्स असलम की सेल एक्स इक्वल टू मुबीन की सेल 3 टाइम्स मुबीन की सेल से, मतलब 1400 कम है तो ये माइनस 1400 माइनस हो जाएगा, मुबीन की 3 वाई हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगा. तो वेदर देयर सेल्स कॉस्ट 9400, यानी कि दोनों के सेल्स को ऐड करें जमा करें तो 9400 बन रहा है. डिटरमाइन हाउ मच ईच मैन सोल्ड लास्ट वीक. अब क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9400 बन जाएगी. दूसरी इक्वेशन जो बनानी है हमने इसमें एक्स इक्वल टू असल में एक्स इक्वल टू 3y माइनस 1400 ये आ जाएगा. यहाँ से हमने इक्वेशन को रीअरेंज करके अपना जो है कोएफिशिएंट्स को बराबर बना लेंगे. पहली इक्वेशन में जो हमारे पास एक्स माइनस 3y ये आ जाएगा, दूसरी में एक्स प्लस वाई है. अब दोनों में एक्स एक्स है तो हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को हमारे पास माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10 800 आ जाएगा. यहाँ से हमने y का रिजल्ट निकाल लिया, और इस y के रिजल्ट को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास यहाँ से x का रिजल्ट आ जाएगा. Hence Aslam's last week sales is 6700 और मुबीन सेल इज 2700. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर को मतलब सारी साइड्स का सम एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर 22 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. फिर रिस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, अब सबसे पहले हमने लेंथ को कहते हैं x है, ब्रेड्थ हमारे पास y है, पेरीमीटर में होता है चारों साइड्स को ऐड करना. 2 into x plus y हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला ही होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ये कह 2 into x plus y इक्वल टू 22 है. यहाँ से हमारे पास x plus y की फॉर्मूले की इक्वेशन और इसको बन जाएगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल 30 किलोमीटर, यानी कि एक्स वाई दोनों दो साइड्स लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आता है एक्स वाई इक्वल टू 30 आ जाएगा. अब यहाँ से हमारे पास एक्स वाई का रिजल्ट आ रहा है एक्स प्लस वाई. इसको हमने जो है इक्वेशन 1 में पुट किया. इक्वेशन 1 जो हमारे पास y इक्वल टू 11 माइनस एक्स करके यहाँ पे पुट किया एक्स के साथ, तो ये एक्स के फॉर्म में स्केल के फॉर्म में बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 30. यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर फैक्टराइजेशन के थ्रू सोल्व करके हमारे पास एक्स के दो रिजल्ट आ जाएंगे. ठीक है, एक्स को हम इक्वल टू 5 रखते हैं तो दूसरा रिजल्ट हमारे पास y इक्वल टू 6 आ जाएगा. एक्स इक्वल टू 6 रखते हैं तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा. यहाँ से हम कह सकते हैं इफ लेंथ of rectangle is 5 kilometer, then width is 6 kilometer, 6 centimeter sorry, and if is the rectangle तो length है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो हमारे पास width उसकी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों इसका आ सकते हैं 5 6 का कॉम्बिनेशन या 6 5 का कॉम्बिनेशन. इस तरह से हम कह सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ का ये कॉम्बिनेशन आ सकता है. ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ अ लैंड fenced all around is 2000 square yards and the total length of fencing is 180 yards. Find the length and width of a plot. सबसे पहले हमने कह दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x yards. ठीक है, लेंथ x है, width y है, x ये हो जाएगा. एरिया अभी मैंने फॉर्मूला देखा था, एरिया क्या होता है दोनों को दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें रेक्टेंगल की x और y से तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 20,000. इसको क्वेश्चन 1 कह दिया. अगला हमने कहा टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, जो हमने टोटल लेंथ यानी कि फेंसिंग का मतलब बॉर्डर लगाया
वो हमारे पास है 180 यार्ड, इनके पेरीमीटर है जो चारों साइड पे उन्होंने हमारे एरिया पे वो किया, तो इस तरह से पेरीमीटर गिवन हम फेंसिंग, टोटल एरिया ऑफ फेंसिंग हमारे पास पेरीमीटर है वो 180 यार्ड है। तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये इस तरह से 180 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। यहाँ से 2 को डिवाइड करके एक्स प्लस वाई के फॉर्म में हमारा आ जाएगा। पहला वहाँ यहाँ से हमने वाई इक्वल टू 90 माइनस एक्स करके इक्वेशन 1 में पुट किया जो हमारे पास एक्स वाई के फॉर्म में थी। ये हमारे पास एक बन जाएगा इस तरह से एक्स के माइनस 90 एक्स प्लस 2000। ये एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। यहाँ से हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के एक्स का रिजल्ट फाइंड किया, तो हमारे पास एक्स के दो रिजल्ट आ गए 50 और 40। 50 को पुट करते हैं एक्स वाई वाले के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स जो है 40 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे सॉरी एक्स 50 पुट करते हैं तो वाई 40 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 40 करते हैं तो वाई यहाँ पे 50 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास हम कह सकते हैं इफ लेंथ ऑफ प्लॉट इज 50 yards देन विड्थ इज 40 yards एंड इफ लेंथ इज 40 तो फिर हमारे पास विड्थ 50 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी, एक बार से क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, एक बार तो आपने थोड़ा सा यहाँ से हेल्प लेके करेंगे, उसके बाद आप उसको कोशिश करें दोबारा से समझने की। टेंस का मतलब होता है कि आपका पेरीमीटर है और ये जो है टोटल बाकी रेक्टेंगल का एरिया उन्होंने बताया। एरिया का मतलब तो होता है दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर लें, पेरीमीटर या फेंसिंग का मतलब होता है चारों साइड्स को ऐड करके जो बनता है। इस तरह से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है ताकि अगर कोई अनसीन क्वेश्चन भी हो तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। वैसे तो आपकी बुक के क्वेश्चन ही आते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।